हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस सामाजिक अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका 18वां पार्ट है। इसके पहले का भी वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके सभी आगामी एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा आपस में मेल नहीं खाता है? तो ओम्बुड्समैन की स्थापना जो है गठन इसका जो है 1809 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। संसदीय आयुक्त की स्थापना 1969 में हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत है। 1969 में नहीं बल्कि ये 1967 में हुआ था। ठीक है, 1967 में संसदीय आयुक्त का गठन हुआ था। सरजान व्हेट कमेटी 1961 की अनुशंसा पर जो है इसका गठन 1967 में किया गया था। ठीक है, और जो संसदीय आयुक्त होता है मंत्रिमंडल के परामर्श पर जो है ताज द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और इसका पद जो होता है महालेखा परीक्षक के समक्ष होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964 में हुआ था और लोकायुक्त जो है 1971 में। तो सही उत्तर इस प्रश्न के अनुसार है आपका ये आपस में मिल नहीं खा रहा, क्योंकि इसका गठन जो है 1967 में हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसको सिफारिश पर की गई थी? किसके सिफारिश पर की गई थी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथानम समिति की सिफारिश पर। ठीक है, संथानम समिति जो था वो 1962 में गठित हुआ था और इस समिति की सिफारिश के आधार पर जो है प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपियों की जांच के लिए जो है 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का अगर गठन पूछेगा तो 1964 में हुआ था और किसके सिफारिश पर हुआ था? तो संथानम समिति जो 1962 में आई थी। ठीक है, 1962 में आई थी, उसकी सिफारिश पर जो है सरकारी कर्मचारी जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के थे उनके भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया था। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता सौंपने के मामले विरोध पक्ष का मुख्य गण संसद है जिसकी आवश्यकता भारतीय प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है। तो ये किस रिपोर्ट में कहा गया था? तो ये कहा गया था एपलेवी रिपोर्ट में। ठीक है, एपलेवी रिपोर्ट में यह कहा गया था सत्ता सौंपने के मामले में विरोधी पक्ष जो होते हैं उनका मुख्य गढ़ यानी उनका मुख्य घर जो है संसद होता है, जिसकी आवश्यकता भारतीय प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, तो ये कहा गया था एपलेवी रिपोर्ट में। एपलेवी रिपोर्ट क्या है, थोड़ा सा इसमें से देख लीजिए आप लोग। एपलेवी रिपोर्ट जो था इसके बाद प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए सरकार ने सितंबर 1952 में अमेरिका के लोक प्रशासन विशेषज्ञ, ठीक है, अमेरिका के थे लोक प्रशासन विशेषज्ञ पॉल एपलेबी, ठीक है, से भारत आने का आग्रह किया गया। उन्होंने 15 जनवरी 1953 को भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की, जिसे एपलेबी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत विश्व के उन 10-12 देशों में शामिल है जहाँ का लोक प्रशासन पर्याप्त रूप से संगठित एवं विकसित है। ठीक है, वर्ष 1956 में एपलेबी रिपोर्ट का दूसरा भाग सामने आया। ठीक है, इन्होंने 2 रिपोर्ट सौंपे थे, एक 1953 में, एक 1956 में सामने आया। इन दोनों रिपोर्ट में राज्यों को अधिक स्वायत्तता, लोक प्रशासन में अनुसंधान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना, केंद्र में संगठनात्मक एवं प्रक्रिया इकाई की स्थापना, योजना आयोग का कार्य केवल योजना बनाने तक सीमित रखना, प्रत्येक विभाग में वर्गीय अधिकारियों की बहाली, सभी राज्यों में कृषि आयकर लगाने, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने तथा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करने जैसी इसमें सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। ये कोई भी रख सकता है, योजना आयोग की सिफारिश किस रिपोर्ट में किया गया। ठीक है, और प्रशासन संस्थान की स्थापना किस जो है रिपोर्ट में किया गया। तो इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण है, तो इसको जो है 1-2 बार जो है आप लोग ये देख लेंगे तो ज़रूर जो है मन में आ जाएगा, माइंड में आ जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त लोगों की सेवा शर्तें किस अधिनियम के अधीन है?
तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम जो 1951 था, उसमें जो है लोगों के नियुक्ति की शर्तें, भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति लोगों की सेवा शर्तें जो है इसके अंतर्गत आता है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण था। तो कौन सा कारण था भारत के हस्तक्षेप का? तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश में भारत का हस्तक्षेप का आत्मरक्षा के लिए था, क्योंकि बांग्लादेशी जो शरणार्थियों के तीव्र पलायन के कारण जो है भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था। तो चौथा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है? तो तीसरी दुनिया से तात्पर्य था एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे, ठीक है, उनको तीसरी दुनिया के नाम से जो है जाना जाता था। तीसरी दुनिया शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था फ्रांसीसी लेखक जो है अल्फ्रेड साबी ने। ठीक है, तीसरी दुनिया से तात्पर्य एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों से जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश रह चुके थे, ठीक है, उनसे ये संबंधित था। तो इसको देख लीजिएगा, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो एशिया, अफ्रीका आता है और लैटिन अमेरिका के देश जो उपनिवेश रह चुके थे उनके लिए जो है तीसरी दुनिया का संज्ञा दिया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्तियां निश्चित कर दी गई हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संघ की। ठीक है, अमेरिकी संविधान द्वारा जो है संघ की शक्तियां निश्चित कर दी गई हैं। ठीक है, अमेरिकी संविधान संघवाद की आधारशिला पर निर्मित हुआ है। ठीक है, इसमें राज्यों की शक्तियों तथा उनकी स्वायत्तता का विस्तार पूर्वक से वर्णन किया गया है। ठीक है, इस संविधान में, और अमेरिकी संविधान में संघीय सरकार की शक्तियों को निश्चित कर दिया गया है तथा अन्य शक्तियों को जो है राज्य को दे दिया गया है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, संघीय सरकार की जो शक्तियां हैं वो निश्चित कर दी गई हैं और अन्य जो शक्तियां हैं वो राज्यों को दे दी गई हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संघ की शक्तियों के अलावा जो अन्य शक्तियां हैं वो अमेरिकी संविधान में किसके पास हैं? तो वो राज्य के पास है। ठीक है, और संघीय सरकार की शक्तियां जो हैं एक निश्चित रूप से सीमित कर दिया गया है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका पहला। 36 नंबर क्वेश्चन है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसको जाता है? कानूनी सिद्धांत, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का वकालत करने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑस्टिन को जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य में भेद किया गया था। तो किसके द्वारा? कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किसके द्वारा किया गया था? तो ए.बी. डाइसी के द्वारा। ठीक है, ए.बी. डाइसी के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। तो ये कथन किसका था? क्या कह रहा है प्रश्न? वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। तो ये कहा था आपका हॉब्स ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य सदैव एक ही दमनकारी संस्था है? राज्य सदैव एक ही दमनकारी संस्था होती है। तो ये किसने कहा था? तो ये मार्क्स ने कहा था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। मार्क्स ने कहा था राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है। तो मार्क्स द्वारा कहा गया था। इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये नेट में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है। यह किसने कहा था? तो इसको कहा था C.E.M. जोड ने। ठीक है, C.E.M. जोड ने कहा था समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति जो है नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है। ठीक है, हर कोई पहनेगा तो किसी का सर बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, तो इसका स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ उदाहरण के तौर पर अपने मन में बिठा करके इन सभी वाक्य को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोटेशन याद करने का यही सब तरीका है।
उसको जो है अपने सामाजिक जीवन में लाइए और उसको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो बहरहाल ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, लास्की ने स्वतंत्रता के किस रूप में माना है? लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? तो नियंत्रण का अभाव, ठीक है, स्वतंत्रता को नियंत्रण का अभाव माना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में कौन दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है? किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनावों में कौन दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है? तो चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग जो होता है, रिटर्निंग अधिकारी जो होता है चुनाव क्षेत्र का, ठीक है, वो अगर कोई उम्मीदवार जो है दोबारा काउंटिंग करने का मांग करता है, ठीक है, दोबारा वोटों की गिनती के लिए जो है मांग करता है, तो उसको आदेश दे सकता है कौन? चुनाव क्षेत्र का जो रिटर्निंग अधिकारी होता है, ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।